जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में भी एक ऐसा रहस्यमयी ब्रह्म ज्ञान स्वयं श्री हनुमान जी के मुख से जो उच्चारण हुआ था ठीक 2014 में, जब श्री हनुमान जी अपने प्रिय शिष्यों, जिन्हें वो मातंग कहते हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए थे श्रीलंका के जंगलों में। वीडियो शुरू करने से पहले एक झटका आप सभी लोगों को देना चाहते हैं। दोस्तों, जिस इंसान को आप वीडियो में बात करता हुआ देख रहे हैं, वो आज से ठीक 5 साल पहले, जब इस चैनल की शुरुआत हुई थी, ठीक 2019 से पहले, जब चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी का आगमन हमारे जीवन में हुआ था, तब इस आत्मा ने शिवलोक की यात्रा की थी। भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करके इस आत्मा ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के भी दर्शन प्राप्त किए थे। आज जो कथा आपको सुनाई जाएगी वो इस आत्मा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। दोस्तों, जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो 100% सत्य है, लेकिन कुछ आत्माएं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को सत्य नहीं मानते। इसलिए चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के चरणों को हाथ लगाकर सौगंध लेते हैं कि जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जो श्री हनुमान जी ने स्वयं कुछ लिखित दस्तावेजों के माध्यम से हम जैसी और आप जैसी आत्माओं तक पहुंचाया है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले विनम्र पूर्वक निवेदन करेंगे, चाहे कोई नया व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो जो हमारे चैनल पर आया हो, या हमारे चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स हों, आप सभी लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। यदि वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जानकारियाँ बहुत रहस्यमयी हैं जो आज के समय में ना ही किसी वेद, पुराण, उपनिषद कहीं नहीं है। सदियों पहले थी, लेकिन बार बार उस ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखा गया है, और अब इस घोर कलयुग में वो ज्ञान संपूर्ण रूप से गायब हो चुका है। तो आइए अब बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यहीं से शुरू होती है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पिता कौन हैं? एक महत्वपूर्ण संकेत, भगवान शिव उन्हें हमेशा अपने शरीर पर धारण करते हैं। चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी ने यह कहानी तब सुनाई थी जब वे 2014 में मातंगों से मिलने आए थे। हाँ, भगवान हनुमान जी जीवित हैं। वह हर 41 साल में मातंग समुदाय से मिलने आते हैं, और जब वह 2014 में आए थे तो उन्होंने उनसे विभिन्न प्रकार के विषयों पर वार्तालाप की और कई लीलाएं भी की। मातंगों के पास भगवान श्री हनुमान जी की यात्रा का मिनट दर मिनट का विवरण है। हम इस चैनल के माध्यम से उस महत्वपूर्ण वार्तालाप को एक वीडियो के रूप में आप सभी भक्तों के समक्ष रख रहे हैं। जय श्री राम। भगवान शिव ने एक बार सोचा, यदि मैं संहारक हूं तो क्या मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूं? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु को भी नष्ट कर सकता हूं? क्या मेरी शक्तियां उन पर भी प्रभावी हैं? जब भगवान शिव के मन में यह विचार आया तो वे बोले नहीं, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि वह उनके मन में क्या सोच रहे हैं। वे मुस्कुराने लगे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, महादेव, आप अपनी शक्तियों को मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं यह जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर प्रभावी हैं या नहीं। जब भगवान विष्णु ने भी जिद की, तब महादेव ने झिझकते हुए भगवान ब्रह्मा जी पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, और तब उन्होंने ब्रह्मा जी को जलाकर राख कर दिया, और देखते ही देखते ब्रह्मा जी गायब हो गए और उनकी जगह पर केवल एक राख का ढेर रह गया। भगवान शिव चिंतित हो गए, यह मैंने क्या किया? अब ब्रह्मांड का क्या होगा? भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान तब और बढ़ गई जब भगवान शिव ने पश्चाताप में अपने घुटने टेक दिए। जब भगवान शिव पश्चाताप में राख उठाने वाले थे, तब भगवान ब्रह्मा उसमें से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महादेव, मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं हूँ। देखिए,
मेरे विनाश से इस राख का निर्माण हुआ है और जहाँ भी रचना है मैं वहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी शक्तियों से भी नष्ट नहीं हो सकता। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, मैं इस ब्रह्मांड का रक्षक हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी शक्तियों से अपनी रक्षा कर सकता हूँ। कृपया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुझ पर करें। जब भगवान ब्रह्मा जी ने भी जोर दिया तो महादेव ने अपनी शक्तियों से भगवान विष्णु जी को जलाकर राख कर दिया। तब भगवान विष्णु के स्थान पर एक राख का ढेर रह गया, लेकिन विष्णु जी की वाणी अभी भी वहीं थी, अर्थात राख के ढेर में से उनकी आवाज आ रही थी, महादेव, मैं अभी भी यहीं हूँ, रुकिए मत, कृपया मेरी राख पर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहिए जब तक राख का कण कण समाप्त ना हो जाए। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों का और तेजी से प्रयोग किया, जिसके कारण राख कम होने लगी और अंत में केवल राख का एक बहुत छोटा सा ही कण रह गया। अपनी समस्त शक्तियों के इस्तेमाल के बावजूद भगवान शिव उस कण की राख को और नहीं जला सके। भगवान विष्णु उस राख के कण से प्रकट हुए और सिद्ध किया कि महादेव उन्हें नष्ट नहीं कर सके। भगवान शिव ने अपने मन में सोचा, मुझे विश्वास है कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं को नष्ट कर दूं तो वे भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई विनाश नहीं होगा और विनाश के बिना सृष्टि नहीं होगी, और जब सृष्टि नहीं होगी तब ब्रह्मा नहीं होंगे और सृष्टि के बिना कोई रक्षा नहीं होगी, इसलिए विष्णु भी गायब हो जाएंगे। भगवान ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि महादेव क्या सोच रहे हैं। वे मुस्कुराए। देखते ही देखते भगवान शिव ने स्वयं को नष्ट कर दिया और ठीक वैसा ही हुआ जैसे वे सोच रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्वयं को भस्म कर दिया, भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी भस्म हो गए। एक पल के लिए सब कुछ अंधकार में बदल गया। सर्वोच्च त्रिदेवों की शाश्वत राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उस राख के ढेर से एक आवाज निकली, मैं ब्रह्मा हूँ। मैं पहचान सकता हूँ कि राख की उत्पत्ति में रचना है और जहाँ रचना है वहाँ मैं हूँ। और इस प्रकार पहले भगवान ब्रह्मा राख से प्रकट हुए और फिर भगवान विष्णु और तदंतर भगवान शिव, क्योंकि जहाँ पर रचना होगी वहाँ पर रक्षा भी होगी और विनाश भी होगा। भगवान शिव ने महसूस किया कि सर्वोच्च त्रिदेव शाश्वत हैं और उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। इस घटना को याद रखने के रूप में भगवान शिव ने अपने पूरे शरीर पर अनंत भस्म लगा ली। हनुमान जी ने यह कहानी मातंगों को यहीं तक सुनाई, लेकिन मानवीय समझ के अनुसार हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव अनंत भस्म से प्रकट हुए थे, जिसे महादेव अपने शरीर पर धारण करते हैं। चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी द्वारा सुनाई गई यह कहानी सर्वोच्च त्रिदेवों के पिता पर बहस को खत्म कर देती है। पुराणों के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी सब कुछ स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उन ग्रंथों की विभिन्न व्याख्याओं ने विस्तारित जानकारी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन पूर्ण सर्वोच्च ज्ञान हाल ही में भगवान श्री हनुमान जी द्वारा मातंगों को सुनाया गया था, इसलिए हमें श्री हनुमान जी द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान को पूर्ण सत्य मानकर इसे आत्मसात करना चाहिए। जय श्री राम। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को इस कथा से मिलता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कोई भी शक्तिशाली ज़्यादा नहीं है। तीनों की शक्तियां एक समान हैं, क्योंकि दोस्तों वो तीनों एक ही हैं। ऊपर आई बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस आत्मा की एक यात्रा की कुछ कहानियां मिलेंगी वीडियो के रूप में, जिसमें हमने महादेव के दर्शन किए थे परछाई के रूप में। महादेव ने अपने जलते हुए त्रिशूल से इस आत्मा के ऊपर वार किया था। अब आप ये सोचेंगे कि जब महादेव ने इस आत्मा पर वार किया था तो यह आत्मा भस्म क्यों नहीं हो गई। दोस्तों, महादेव ने इस आत्मा की जन्मों जन्मांतरों की कर्म इच्छाओं को समाप्त कर दिया था जब यह आत्मा शिवलोक में गई थी। उसके बाद भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी कुछ समय के बाद
स्वप्न में प्रकट हुए थे और उन्होंने बताया था कि हम तीनों एक हैं, हमारी शक्तियां भी एक हैं। दोस्तों, सृष्टि का अंत बहुत दूर नहीं है, इसलिए श्री हनुमान जी के द्वारा दिया गया दिव्य ब्रह्म ज्ञान जो पूर्णतम शुद्धतम रूप में है, आप सभी लोगों को दिया जा रहा है। जब आप उन कहानियों को सुनेंगे जो हमने वीडियो के रूप में आप सभी लोगों को दी हैं, तब आप उन कहानियों को इस कथा से रिलेट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में बैठा इंसान सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। दोस्तों, अभी ऐसी ऐसी रहस्यमय चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं लिखित दस्तावेज़ों के माध्यम से, यदि वो बाहर आईं तो पूरे सनातन धर्म की काया पलट हो जाएगी। जो लोग कुछ और देखते हैं और बोलते कुछ और हैं, उन लोगों का दृष्टिकोण बदल जाएगा सृष्टि को देखने का, क्योंकि मनुष्य यही सोचता है कि जो वो देखता है वो सर्वोच्च ज्ञान है, वो ही सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो हम देखते हैं वो सर्वोच्च दृष्टिकोण नहीं है हमारा, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। दोस्तों, आप सभी आत्माएं बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी का वो रहस्यमय ज्ञान जो सदियों पहले वेदों, पुराणों और शास्त्रों में स्वयं ऋषि मुनियों ने लिखा था, वो आज इस घोर कलयुग में समाप्त हो चुका है। लेकिन स्वयं श्री हनुमान जी अपने मुख से उच्चारण करके इस आत्मा के माध्यम से आपको वो ज्ञान दे रहे हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देखिए और इस कथा को आत्मसात कीजिए। कल शाम संध्या काल 5 बजे के बाद इस कथा की PDF आपको प्रदान की जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में, और उसके बाद कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रदान की जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में इससे और बहुत रहस्यमय ज्ञान आप सभी लोगों को मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। जब श्री हनुमान जी का आदेश होगा, इसी प्रकार की कथा के साथ और इसी प्रकार के रहस्यमय ब्रह्म ज्ञान के साथ आप सभी लोगों के समक्ष होंगे एक वीडियो के रूप में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।